हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जबरदस्त होंगे और पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो शुरुआत करता हूँ आज का मैथ का। अगली क्लास एक दो दिन वीडियो नहीं आई थी, उसका सबसे बड़ा कारण रहा था कि थोड़ा लाइट का दिक्कत हो जाती है। वैसे मेरी उम्मीद रहती है डेली क्लास लाने की, एक भी दिन मिस ना करने की, ठीक है। और यदि मेरी क्लास कभी मिस भी हो जाया करे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास से कमी ना होने दें जब भी। क्यों? क्योंकि अपने पास मिस होती है उस दिन क्लास, अपने घर पर दबा के रिवीजन किया करो, दबा कर पढ़ा करो और आगे तक का कोशिश करा करो करने की। मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ मैथ में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो प्रश्न करा रहा हूँ वो आपके यूपी पुलिस के लेवल के हैं। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस का लेवल का पढ़ाया जाता है तो सिर्फ आर्या कोचिंग पर। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। क्यों? क्योंकि जबरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। लगातार वीडियो आप शेयर भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक भी कर रहे हैं। नए साथी जितने भी चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करता हूं पहला प्रश्न। आज जो मैं प्रश्न कराऊंगा वो नंबर सिस्टम में, वो प्रश्न किस टाइप से कराऊंगा समझिए। योग पर आधारित, किस पर? योग पर आधारित एक प्रश्न आता है। योग पर आधारित प्रश्न, योग यानी कि किन्हीं संख्याओं का योग पूछता है। कैसे पूछता है? उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा। तो देखो, प्रत्येक प्रश्न को मैं लिखूंगा सामने, जितनी देर के एंड तक बने। यदि पुलिस वाले बनना है तो एंड तक टिके रहना है। ऐसा नहीं है कि 5 में, क्योंकि आपको पता है पिच पर जो ज्यादा देर तक टिकता है रन वही मारता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 बॉल खेल के और चला गया तो रन मार देगा, नहीं। जो टाइमिंग अच्छा देगा, यहाँ पर जो ज्यादा देर तक टिकेगा वही धनाधन पेलेगा। तो शुरुआत करता हूं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है समझिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 ... और 50 का योग पूछ लिया। क्या पूछ लिया? का योग पूछ लिया। इस तरह का एक प्रश्न आएगा, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं। क्वालिटी को बढ़ा लीजिए अगर साफ ना दिख रहा हो तो, ठीक है। इनका योग पूछ लिया तो मैं इसका सीधा सीधा आपको बहुत सीधा तरीके से बता रहा हूं, समझते रहना। सीधा तरीका यह है, पहली संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ दिया करो। पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 50, दोनों को जोड़ दिया। और 1 से लेकर 50 तक संख्याएं कितनी हैं? 50। इससे कर दो गुणा बटे 2। देखो कैसे करोगे। 50 और 1 51, और यह कितना हो गया? 50 बटे 2। 50 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25। 51 गुणा 25 गुणा करो, 25 से कम 25, हाथ से लगे 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127। बताइए 1275 आंसर इसका आ जाना चाहिए। उतारते जाइए, पेन कॉपी लेके बैठा करें, टीवी की तरह देखने की कोशिश ना करें। सिर्फ कोशिश टीवी देख ली और बन गए। पेन कॉपी लेके बैठेगा प्रत्येक स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, उतारो पहला प्रश्न। इसी तरह मैं दूसरा प्रश्न कराता हूं। दूसरा प्रश्न कीजिए। दूसरा प्रश्न थोड़ा टाइप हट करे, ठीक है। इस योग पर आधारित ही प्रश्न है। देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न ये है 11, 12, 13, 14। देखो 11, 12, 13, 14 ... और यहाँ है 45। यदि योग पूछ ले, का योग पूछ ले, यदि बीच कहेंगे, पहले तो कहेंगे बच्चे अगर सर बीच में से पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूला वही अपनाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सीधा सीधा वाला फॉर्मूला है। पहली संख्या कितनी बताओ? 11, अंतिम संख्या 45, और 45 से 11 तक संख्या कितनी है बताइए? 45 में से 10 घटा दो तो कितनी बची बताओ? 35 ही बची। 45 में 10 घटाए 35 बटे 2। कितने हो गए? 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56 गुणा 35 बटे 2। 2 से कैसे भगा कर दो? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। कितना आ गया? 28 गुणा 35। बताओ जल्दी गुणा करो। 28 और 35 गुणा करो। बताओ 28 और 35 गुणा करो। 5 अट्ठे 40 का सिपर, हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 3 अट्ठे 24, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। बताइए कितना आएगा? 0, 4 और 4 8, 8 980। 980 आ जाना चाहिए, कहीं गुणा गलत नहीं हुई होगी, ठीक है। हो गई हो तो देख लीजिए। हाँ 980 आएगा।
अरे 980 5 8 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है 980। प्रश्न समझ में आया होगा, लाइक कर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने में देखो वीडियो कभी मिस हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन वीडियो डेली मिलेगी और यूपी पुलिस में 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे। मैथ इस तरह से अगर आप पढ़ते रहेंगे लेवल का, लेकिन लिखते रहेंगे तब क्या करेंगे, लिखते। मैं योग पर आधारित प्रश्न कर रहा हूं, किस पर, योग पर। लिखिए 2 4 6 2 4 6 8 डॉट 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 80 का योग। इस तरह से यदि प्रश्न पूछ ले योग, तरीका वही है, तरीका मैं वही बता चुका हूं जैसे ये कराया है। प्रथम संख्या अंतिम संख्या गुणा अंकों की संख्या बटे 2। प्रथम संख्या कितनी बताइए, प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 80, और बताइए 2 से लेकर 40 तक संख्या कितनी होंगी, एक छोड़कर एक है ना, टोटल 40, तो सम है विषम छोड़ रही है तो 40, टोटल कितनी होंगी 80 होती है, 40 छोड़ दी तो कितनी बची 40 बटे 2, 40 और 2 80 और 2 82 बटे 40 बटे 2, 2 से काटो 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 गुणा 20, देखो 0 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे, बताइए 1640 आंसर आ जाना चाहिए, 1640। बताइए कहीं दिक्कत, कोई डाउट, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई, देखो मेरा कमेंट, कोई दिक्कत समस्या हो कमेंट कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, तुरंत कॉल कर दीजिए, समस्या हो तो तुरंत कॉल रिसीव करता हूँ। किसी बच्चे के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कॉल रिसीव ना करता हूँ, प्रत्येक बच्चे की कॉल रिसीव करता हूँ। योग पर आधारित प्रश्न चल रहे थे, मैंने आपको क्या करा दिया, प्राकृतिक संख्या का योग बता दिया, बीच में से छोड़ के कोई संख्या हो उसका योग बता दिया, सम संख्या का या विषम संख्या का तरीका वही है। अब कराता हूँ 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब जैसे योग दिया हो और संख्या पूछ ली हो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना दिया, 24 है, 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या। तो ये देखो कैसे करेंगे, इस तरह से यदि कोई प्रश्न पूछ ले तो जब कितनी भी संख्याओं का योग दिया हो और क्रमागत दिया हो और उनमें से पूछ ले, बीच वाली, पहली, दूसरी, जो पूछ ले, 3 संख्याएं थी, टोटल योग कितना था, योग था 24, योग कितना था 24। कितनी संख्याएं थी, जितनी संख्या थी उतने से भाग कर दो, बीच वाली संख्या निकल आती है। बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करोगे कि जितनी कितनी थी 3, 3 से 3 अट्ठे 24, तो बीच वाली संख्या क्या आ गई 8। वो कह रहा है 3 क्रमागत सम, सम कौन सी 8, इसका मतलब 3 तो बीच वाली तो निकल आई सम, तो हमसे पूछी भी प्रश्न में बीच वाली थी। अगर पूछता बड़ी या छोटी, एक बात बताओ, बीच वाली तो 8 है तो एक इससे छोटी होगी, किससे बड़ी होगी, 8 से बड़ी सम संख्या कितनी होगी बताइए 10, और 8 से छोटी कितनी संख्या होगी बताइए 6। देखो जोड़कर 24 हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ जोड़कर भी 24। प्रश्न में पूछा था पहले ही हमने निकाले, लेकिन फिर भी अगर आगे को पूछे, छोटी पूछे या बड़ी पूछे, तब भी आप लगा सकते हैं, समझ गए। देखो कोई ज्यादा हार्ड करने की सवाल की जरूरत नहीं है शुरुआत में, ज्यादा अगर हार्ड इस समय करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक अंदर से टूट जाएंगे, कहेंगे अरे सर बहुत हार्ड होते हैं सवाल। अरे मेरे दोस्तों बहुत ईजी होते हैं मैथ। मैथ हाँ हार्ड होता है, मैं नहीं कह रहा नहीं होता है, लेकिन कुछ लेवल का हार्ड होता है, हर लेवल का हार्ड नहीं होता है, समझे। कुछ लेवल होता है हार्ड का, हर चीज का लेवल होता है, ठीक है। बताइए अगला प्रश्न कीजिए, मैं लगा रहा हूं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 54 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, योग 54 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 54 है। तो ठीक बड़ी संख्या बताइए, तो ठीक सबसे बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या पूछ ली। देखो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 54, और बीच वाली निकाल लो, 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करो तो 3 एकम 3, बचे कितने 2, 24, 3 अट्ठे 24। अरे वाह, अब ये 18 जो आ गई ये सम थोड़ा ही है, अरे ये विषम थोड़ा ही है, ये तो सम है।
और उसने कहा था 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 54 है। ये 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अरे गलत दे दिया यार, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। कितना है? 51। तभी तो मैंने कह दिया आ ही ना रहा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 51। भाग कीजिए, 3 से करोगे तो 3 एकम 3 और बचे कितने? 2 3 7 21। तो ये बीच वाली संख्या आ गई विषम, बीच वाली विषम। 17 बीच वाली विषम आ गई। उसने बड़ी पूछे तो एक बड़ी होगी विषम, एक छोटी होगी विषम। 17 से बड़ी कितनी होगी विषम? 19। और 17 से छोटी कितनी होगी बताइए? 15। तो बड़ी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा बड़ा ही है। बताइए कोई दिक्कत? हाँ, 5 प्रश्न हमारे ये हो चुके हैं। छठा प्रश्न देखो मैं कराता हूँ। ये जो मैंने देखो टॉपिक वाइज उठाया है, मैंने आज कराया आपको योग पर आधारित, तो योग ही होगा। सम विषम क्रमागत बीच में से वर्ग का योग जो भी होगा टोटल वर्ग का, किसका? सम का, योग का। ठीक है, योग पर आधारित ही करा रहा हूं। एक प्रश्न इससे पूछ लेता है। वीडियो को देखो शेयर कर दिया करो, जितने भी साथी हैं जहां जहां से वीडियो देख रहे हैं। और आप जिन जिन लोगों की कॉल आती है मैं सबकी कॉल रिसीव करता हूं, आपने देखा भी होगा। जितने भी लोग करते हैं कॉल मैं सबकी रिसीव करता हूं, सबसे बात भी की है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो यानी कि तैयारी से रिलेटेड तो तुरंत कॉल कर दीजिए। ठीक है। हाँ, छठा प्रश्न देखो क्या है। छठा प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। यदि अब एक बात बताओ, इसे यदि आपको जोड़कर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इसे? इससे पहले इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तब निकाल लेंगे, नहीं कर पाओगे इसे। इसका भी तरीका है, कैसे करोगे? इसका मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। यदि इस तरह का पूछे तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिख लो, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या में 1 बढ़ा दो और इन दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ के गुणा कर दो, कितना हो गया? बटे 6। फिर समझिए, अंतिम संख्या में 1 बढ़ा दो और इन दोनों का योग कर दो। फिर समझो, अंतिम संख्या में 1 बढ़ा दो और इन दोनों को जोड़ दो। समझ गए? अब काट लो। 2 3 6 और 2 दूनी 4। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो आ गया 20 गुणा 41 गुणा 27। करो कितना जा रहा है? इसकी करो पहले इससे। 27 दूनी कितने होते हैं? 54। 540 गुणा 41। अब 41, अब देखो यहाँ लिख लो, यहीं गुणा कर लेना। 540 गुणा 41 गुणा कर लो तो यहाँ हो जाएगा 540। 0 4 चौक 16, ये 0 4 चौक 16 और 4 5 20 और 1 21। बताइए 22 और 140 आ रहा है क्या? 22,140। देख लीजिए गुणा अगर पैसे गलत नहीं हुई होगी। ठीक है। देखो 540 और 4 से 0, 4 चौक 16, हाथ से लगे 1 4 5 20 और 21, 0 4 6 और 5 11, 1 और 1 2, तो सही है। ठीक है, ये हो गया वर्ग। वर्ग पर यहाँ पर बस इतनी बात समझनी, ये कहाँ से आया? लास्ट वाली संख्या उतार ली, लास्ट वाली में 1 जोड़ दी और इन दोनों को जोड़कर बटे भाग 6। ठीक है, ये होता है वर्ग का, किसका? किसी संख्या के वर्ग का योग, क्रमागत वर्ग संख्याओं का योग। छठा प्रश्न। ठीक है। 7वां प्रश्न लिखिए। 7वां प्रश्न देखो, जो प्रश्न स्क्रीन पर लगने वाले उन्हें स्क्रीन पर लगवा देता हूं और जो प्रश्न मैं यहां लिख सकता हूं उन्हें यहीं लिख देता हूं। अब दे दिया जाए जैसे घन का, क्या दे दिया? घन। 1 का क्यूब, नहीं घन का बाद में कर रहे थे, पहले सम का कर दो। जैसे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग। इस तरह से यदि दे दे, अब इसमें एक एक संख्या छोड़ दी उसने, एक एक संख्या छोड़ दी, यानी सम संख्या के वर्गों का योग दे दिया। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, लास्ट वाली संख्या उतारो, इससे अगली संख्या उतारो और इससे अगली संख्या उतारो। 20 से अगली 21 और 21 से अगली 22 और बटे 6 कर लो। अब काटो, 2 दहाई
पीछे वाला गलत कर दिया नहीं, गलत नहीं था। और 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21। 7 दूनी देखो 10 गुणा 7 गुणा 222। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 ये 0 उतार दो 1540। बताइए है कोई ऑप्शन? ऑप्शन तो हाँ, थोड़ा विकल्प थोड़े लगवाए मैंने, 100 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1540। अगला प्रश्न कराता हूँ मैं घन वाला। अगर घन का क्या पूछ लिया है? योग पूछ लिया है। देखो ये योग पर आधारित तो हेडिंग डालना है, योग पर आधारित। ठीक है, हाँ, और इसी तरह से करते जाना है। घन किस पर आधारित? घन पर आधारित। देखो जैसे दे दिया जाए 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस डॉट 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 30 का घन, इस तरह का। तो देखो क्या लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या उतारोगे 30, इसे 1 बढ़ा हुए 31 बटे 2 लिखोगे और इसका कर दोगे वर्ग। समझ गए? ये होता है इसका। 2 से काटो 15, 15 का वर्ग कर दो और इसका वर्ग कर दो। 15 गुणा 31 और इसका भी कर दो वर्ग। अब 15 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 15 225 और 31 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 961 होता है। कितना? 961 ही होता है। समझ गए? अब इस दोनों की गुणा कर लीजिए। गुणा भी मुझे ही करनी पड़ेगी, कर लिया करो। 961 और 225। देखो 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 5 नेम 45 और 3 48। 2 2 छक्का 12, 2 नेम 18 और 19, फिर उतार लो 2 2 9 1 5 2 8 4 12 और 9 4 13 और 2 15 1 16, 9 और 1 10 और 11। कितना आई गुणा? 21 62 25। ठीक है, ये गुणा चेक कर लेना फिर भी अगर गुणा गलत ना हुई हो। ठीक है, हाँ ये आएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से 1-2 बार रिपीट करोगे लगातार तो क्वेश्चन हो जाया करेंगे। ठीक है, हाँ 2 प्रश्न। हाँ ये 8वां प्रश्न था। ठीक है, कितना था? 8वां। गुणा में यदि कोई गलती होगी तो ऐसी कोई वैसे। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न उतारिए। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का योग 46 है। 2 संख्याओं का योग कितना है? 46 तथा अंतर 14 है। तथा अंतर कितना है? 14 है। छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? देखो 2 संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 46। 2 संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 14। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर लिख दो। यहाँ जोड़ने पर यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ 6 और 4 10, 4 और 5 और 6। तो 2 से काटोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 30। एक बात बताओ तुम मुझे, दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा था? 46 हो रहा था। यदि x की 30 है तो यदि x प्लस वाई बराबर कितना था? कितना था? 46 था। यदि एक की वैल्यू हो रही है 30 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 16। पूछा क्या उसने? तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 16 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, 16 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे? प्रश्न समझ रहे हैं? कोई ज़्यादा हार्ड में, सिर्फ योग पर आधारित। थोड़ा एक सवाल और थोड़ा हटकर है, और हटकर कुछ नहीं है, इसी तरह का सवाल होगा। ठीक है, हटकर कुछ नहीं, थोड़ा सा मैंने एक मिक्स कर दिया था भाग वाला सवाल। भाग वाले सवाल को क्या है मैं जब समझाऊंगा, पहले इस बात को समझ जाइए, रट लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। भाग वाले के लिए इस तरह का आज तक आप भाग के सवाल करते आए। भाग के सवाल आप इस तरह का, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ जो संख्या लिखी जाती है इसे बोलते हैं हम भाज्य, और यहाँ जो लिखा जाता है इसे बोलते हैं भाजक, और यहाँ जो लिखा हो जाता है इसे आते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। यहाँ लिखा जाता है उसे बोलते हैं हम शेषफल। देखो मेरी एक विशेष याद रखना,
यहाँ से एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा, यहाँ से एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसकी गुणा करते हैं और इसे जोड़ देते हैं, बराबर ही हो जाता है। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये तरीके का एक सूत्र होता है। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सके। इस तरह के प्रश्न के लिए मैं कल वीडियो लेकर आऊँगा और भाजक, भागफल और भाज्य वाले प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 101% पूछा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएंगे, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।